संभल के शाही जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है उसका भूमि पूजन का जो काम है वो शुरू हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो भूमि पूजन है वो कराया जा रहा है। आचार्य मौजूद हैं यहाँ पर, इसके साथ साथ जो एडिशनल एसपी हैं श्रीश चंद्र वो यहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ जो कोतवाल हैं एसएचओ हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और देखिए यहाँ पर जो पूजा जो है वो शुरू कर दिया गया है। पूरी विधि विधान से जो जिस तरीके से जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होता है वो सारा कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। और इसके बाद जो ईंट है वो ईंट यहाँ पर रखा जाएगा। वास्तु के अनुसार जो भी विधियां होती हैं वो यहाँ पर संपन्न कराई जा रही हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से जो स्वास्तिक बनाया गया है, ओम लिखा गया है और यहाँ पर जो फूल है वो चढ़ाया जा रहा है। और इसके बाद जो यहाँ पर कुमकुम, रोली और जो तमाम मोली जो है वो यहाँ पर ईंट में बांधा जाएगा। और उसके बाद नीचे जो है वो ईंट को स्थापित किया जाएगा। ये देखिए मोली जो है वो अब यहाँ पर नीचे चढ़ाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो चंदन है, जो जनेऊ है, इन सबको यहाँ पर देखिए आपको चढ़ाते हुए जो यहाँ पर जो आचार्य हैं वो आपको नजर आएंगे। और अब देखिए यहाँ पर जो कुमकुम से जो टीका है वो किया जा रहा है। और इसी तरीके से जो भूमि पूजन का पूरा जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो अक्षत है वो चढ़ाया जा रहा है और नवेदम वगैरह चढ़ा के यहाँ पर जो भूमि पूजन का पूरा जो प्रोसेस होता है जिसमें भगवान को जो भूमाता है उनको अर्पित किया जाता है, उनसे माफी मांगी जाती है कि मिट्टी को हमने कोड़ा है और जो वास्तु के हिसाब से जो बिल्डिंग हम बना रहे हैं इसकी आप रक्षा करें और ठीक से ये बिल्डिंग बने, इसको लेकर जो पूरी पूजा है वो की जा रही है। और यहाँ जो है आपको एडिशनल एसपी नजर आएंगे, जो कोतवाल हैं वो नजर आएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ से 10 कदम की दूरी पे ही जो शाही जामा मस्जिद है वो आपको नजर आएगा। और यहाँ पे 24 नवंबर को जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसके बाद से ही यहाँ पर चौकी बनाने को लेकर जो बात है वो चल रही थी। और आज पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो ये चौकी है इसके निर्माण का जो भूमि पूजन है उसका काम देखिए यहाँ पर शुरू हो गया है। अब देखिए यहाँ पर जो ईंट है वो लगवाया जा रहा है, जो सीमेंट है वो डाला जा रहा है और जो नींव है इसकी भूमि पूजन की, जो इस बिल्डिंग की, वो यहाँ पर आपको होता हुआ नजर आएगा। ये देखिए यहाँ पर जो सीमेंट है उसको यहाँ पर डाल दिया गया है। और आप देखिए यहाँ पर जो पहला ईंट है ये आपको नजर आएगा। पहला ईंट यहाँ पर इस पूरे चौकी का रखा जा रहा है। जो नींव है वो देखिए यहाँ पर आज इस चौकी की रखी जा रही है और सत्यव्रत के नाम से ये चौकी जाना जाएगा। और आप देखिए ये प्रणाम करके जो चौकी की पहली ईंट है वो यहाँ पर रख दी गई है। ये देखिए यहाँ पर जो कपड़े हैं, कपड़े में लपेट कर इस ईंट को रखा गया था। और ये देखिए अब ये जो ईंट है ये बिल्कुल पूरे विधि विधान से यहाँ पर आपको नीचे रखते हुए नजर आएंगे। जो एसएचओ हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और अब देखिए धीरे धीरे करके जो 5 ईंटें हैं उनको पूरी विधि विधान के साथ रखा जाएगा। और उसके बाद जो नींव का कार्यक्रम है वो यहाँ पर संपन्न होगा और चौकी बनाने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये देखिए यहाँ पर जो ईंट रखने का काम है वो यहाँ पे शुरू हो गया है। और तमाम जो सुरक्षा है वो यहाँ पे मुस्तैद की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो अशांति है वो इस कार्यक्रम में ना पड़े। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो सिंदूर है, सिंदूर लिपट कर यहाँ पर जो ईंट है, जो 5वीं ईंट है वो यहाँ पे रखी जा रही है। कुल 5 ईंट यहाँ पे रखे जाते हैं और नींव जो है वो आपको इस भूमि का, इस बिल्डिंग का पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। और अब देखिए जो पुष्प है वो अर्पित किया जा रहा है और इसके बाद जो नींव जो है वो यहाँ पर हो जाएगी इस बिल्डिंग की। और इसके साथ ही जो बिल्डिंग बनाने का काम है वो यहाँ पे आज से शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जो पूजा है वो यहाँ पर पूरे तरीके से हो रही है। और आज से जो यहाँ पे चौकी बनाने का काम है वो पूरी रफ्तार के साथ शुरू हो जाएगा। कल से खुदाई हुई है और आज से जो निर्माण कार्य है वो यहाँ पर शुरू होता हुआ नजर आएगा। अंकित, अभिषेक राज, टाइम्स नवभारत, संभल। तो चलिए अब हम आपको संभल में जिस जगह पर पुलिस की चौकी बनाई जा रही है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, बता देते हैं आपको और बेहतर तरीके से आप समझ पाए। ऐसे समझिए आप यहां पर हिंसा वाले इलाके में चौकी यानी दंगाइयों की नींद उड़ गई, ये तो फैक्ट है। और संभल में जिस जगह हिंसा हुई वहां पर अब पुलिस चौकी बन रही है। ये तस्वीरें देखिए, उसी की तस्वीरें हैं। ये शाही जामा मस्जिद के बगल में यह पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है जिसकी आज नींव रखी गई भूमि पूजन के साथ। सुबह पूजन के बाद चौकी निर्माण का काम शुरू हो गया, कोई देर नहीं करनी है। नई चौकी का नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा गया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी शुक्रवार को चौकी बनाने के लिए जगह की पहचान की गई थी। और आज क्या वार है? आज शनिवार है। जगह चिन्हित की और उसके बाद चौकी बनाने के लिए नपाई करी गई। पुलिस कर्मियों ने बकायदा इंची टेप निकाला, फीता निकाला और फीता निकालने के बाद कितनी जगह कैसी क्या है वो पूरा चेक किया। और चेक करने के बाद
मजदूरों और मिनी जेसीबी से जगह की खुदाई करवाई। ये तस्वीरें देख लीजिए, ऐसी खुदाई यहां पर हुई थी, मजदूर भी थे, जेसीबी भी थी, ऐसी खुदाई यहां पर हो गई पूरी तैयारी के साथ। कल जगह चिन्हित की, माप लिया गया और उसके बाद चौकी बनाई गई। हिंसा के बाद प्रशासन ने चौकी बनाने का फैसला लिया। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी, ये आप सब ने देखा था। हमारा रिपोर्टर वहां पर मौजूद था गौरव, उन्होंने देखा कैसे हिंसा वहां पर हुई थी। सेंसिटिव एरिया, सामने मस्जिद जिसको लेकर विवाद है, जिसकी जांच की बात कही जा रही है, और इसीलिए बिल्कुल पास में यहां पर चौकी बनाई गई कि आने वाले वक्त में, क्योंकि कोर्ट का मामला तो चलेगा, तो जांच की बात कही जाएगी, तो ऐसे में विवाद ना हो, पुलिस 2400 घंटे इस सत्यव्रत पुलिस चौकी में मौजूद रहेगी। सत्यव्रत पुलिस चौकी में 24 घंटे, देखिए, और यह बहुत जरूरी भी है, बहुत जरूरी है ये। अब वहां पर अधिकारी का क्या कहना है, जरा वो सुनिए एक बार। धीरे धीरे जो चीज़ें शासन के द्वारा निर्धारित हैं वो यहाँ की जा रही है। आपने अभी सामने देखा कि किस तरह से हमने सब जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए हैं। दूसरा, हम सीसीटीवी कैमरा, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो भी लगाई जा रही है, और जगह जगह पे जो चौकी निर्माण है उसका भी कार्य चल रहा है। तो पूर्ण रूप से यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और सब लोग बहुत अच्छे से मिलजुल कर काम करें, सद्भाव सबका बना रहे, इसी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर संभल में शाही जामा मस्जिद के बगल में पुलिस चौकी बनाने की नौबत क्यों आई। आखिर 24 नवंबर को ऐसा क्या हुआ कि यूपी का संभल शहर पूरे देश में सुर्खियों में आ गया। तो उसे आप ऐसे समझिए, थोड़ा इधर खड़ा हो जाता हूं ताकि बेहतर तरीके से आपको बता पाऊं। उस दिन कोर्ट के आदेश पर मस्जिद के सर्वे के राउंड 2 का काम चल रहा था। राउंड 2 क्योंकि पहला हुआ था रात में, अंधेरे में, तो इसीलिए राउंड 2 कहा जा रहा है। तभी मस्जिद के सर्वे के दौरान मौके पर भारी भीड़ जुट गई। जो चिट्ठियों में बताया गया कि दूर के इलाके से, आसपास के जिलों से, शहरों से लाई गई थी, मंगाई गई थी गाड़ियों में भर भर के। सुबह 8:45 बजे मस्जिद ढलान के पास भीड़ जमा हो गई। कहां से भीड़ आई है? भीड़ जमा हो गई और करीब 800 से 900 की संख्या में ये लोग जुटे। मस्जिद के आसपास लोग जुटे, नारेबाजी करनी शुरू कर दी गई। तभी नारेबाजी करते करते कुछ लोगों ने पत्थर उठा लिए। अब पत्थर इतने सारे कहां से आए, ये भी एक विषय है जांच का, जांच की जा रही है। बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, पत्थर भी मिले हैं, तो उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिए। भीड़ पथराव करते हुए शाही जामा मस्जिद की तरफ बढ़ी। जो आप यहां पर ये देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर, यहां आगे बढ़ गई। पुलिस ने भीड़ को समझाने की हर संभव कोशिश की, माइक पर, भोपू पर समझाया कि बहकावे में मत आइए। हिंसक भीड़ में कुछ लोगों ने उसके बाद पुलिस पर ही हमला कर दिया, पथराव किया। पुलिस के हथियार और कारतूस छीनने की कोशिश की गई और भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया। पुलिस टीम पर उपद्रवियों की तरफ से कई राउंड फायरिंग भी हुई। देसी कट्टे से वो छर्रे भी लगे कई अधिकारियों के पैर में। 14 से 15 लोग घायल हुए हैं। छानबीन में खुलासा हुआ कि हिंसा में बाहरी जिलों के लोग शामिल थे। शुरुआत में ही आपको बताया, अब चिट्ठियां आ रही हैं, बताया जा रहा है। रामपुर, हापुड़, बुलंदशहर से भी उपद्रवी यहां पर बुलाए गए थे और अब तक संभल हिंसा में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। वैसे मेरे को लगता है यह आंकड़ा 52 तक पहुंच गया है। बाटला हाउस से आज ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक और बाइट सुनिए। सुरक्षा की दृष्टि आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। सर, कुछ कागज आपको दिखाए गए हैं कि कौन से कागज हैं इनको लेकर विचार विमर्श? कुछ आसपास के लोगों द्वारा कुछ पेपर्स दिखाए गए हैं, जिसके संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा देखा जाएगा और तदनुसार उनके द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तो जो उन्होंने पेपर दिखाए हैं वो संदर्भित जगह के नहीं है, किसी अन्य जगह के। कितना स्पेस चाहिए सर और क्या क्या स्टाफ की तैनाती रहेगी? वह बाद में तय किया जाएगा। पर्याप्त स्टाफ रहेगा जिससे सुरक्षित इस स्थान को रखा जाए। अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या हुआ है संभल में, सबसे पहले हमारे दर्शकों तक अभिषेक राज ने पहुंचाया है। अभिषेक, आप वहां पर मौजूद हैं और जैसे ही भूमि पूजन की नींव पड़ी, चौकी की नींव पड़ी, दंगाइयों की नींद उड़ी,
ये बिल्कुल सही बात होगी वहां पर। आज क्या तस्वीरें आपने देखी, क्या महसूस किया, क्या खबर है, जरा दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, बिल्कुल कल जुमे की नमाज था और जुमे की नमाज के बाद कल यहाँ पर चौकी बनाने का काम शुरू हुआ। सबसे पहले वो तस्वीर दिखाता हूं मैं कि आखिर ये चौकी बनाई क्यों जा रही है और कहाँ जा रही है। ये सामने शाही जामा मस्जिद है और शाही जामा मस्जिद से ठीक 10 कदम की दूरी पर इस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है। कल यहाँ पर जेसीबी बुलाकर खुदाई कराई गई थी और आज सुबह से ही यहाँ पर भूमि पूजन के बाद जो यहाँ पर ईंट लगाने का कार्यक्रम है उसको शुरू कर दिया गया है और ताबड़तोड़ जो मजदूर हैं वो यहाँ पर देखिए जो ईंट है उसको जोड़ना शुरू कर दिए हैं और जैसे ही ईंट जुड़ेगी उसके बाद यहाँ पे लेंटर डालने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। ये पूरा इलाका काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है और जिस तरीके से 24 नवंबर को हमने इसी इलाके में हिंसा देखी थी, ये जो पीछे का एरिया अगर मैं आपको दिखाऊं, ये शाही जामा मस्जिद है और यहीं पे 24 नवंबर को सर्वे होना था। सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, इसी गेट से टीम अंदर गई थी और इसी शाही जामा मस्जिद के पीछे के इलाके में, यानी कि जो रास्ता नीचे की तरफ जा रहा है, इसी रास्ते के नीचे जहां ढलान है वहां पर जो दंगाई थे, जो हिंसाई थे, वो पहुंचे हुए थे और उसके बाद वहां पर गाड़ियों में आग लगा दी गई थी, वहां पर हिंसा हुई थी। उसके बाद से इलाके में काफी ज्यादा तनाव था, लोग डरे हुए थे। ऐसे में लोगों में वो विश्वास बहाली के लिए, लोगों में एक कॉन्फिडेंस देने के लिए और शांति बहाली की प्रक्रिया के लिए यहां पर चौकी बनाने की मांग जो है वो लोग करने लगे थे और यही कारण है कि कल जो है यहां पर पहले खुदाई कराई गई, आज भूमि पूजन किया गया और अब चौकी का जो निर्माण है उसको शुरू कर दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जो मजदूर हैं वो आपको नजर आएंगे और लगातार जो चौकी बनाने का काम है वो चल रहा है। इंटरेस्टिंग ये भी है कि जो चौकी है इसका नाम जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि सत्रवत रखा गया है। सत्रवत कहते हैं ऐसा कि जब सतयुग आया था, सतयुग में इसी संभल का नाम सत्रवत था। तो देखिए कैसे ऐतिहासिक और पौराणिक नामों के साथ जो चौकी है उसको बनाने का काम किया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर जो मजदूर है वो लगातार आपको ईंट जोड़ते हुए नजर आएंगे और ठीक इसी जगह पर जो पूजा है वो किया गया था, भूमि पूजन किया गया था, बाकायदा आचार्य बुलाए गए थे और उसके बाद मंत्रोच्चार। अभिषेक सुनिए, जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई, जैसा आपने बताया कि वहां पर आज सुबह नींव पड़ी, पूजा हुई और उसके बाद जितनी गति के साथ मैं देख रहा हूं कि नींव वहां पर पूरी भर चुकी है, नींव वहां पर पूरी भर चुकी है। तो उसके पीछे की वजह क्या है, कैसे वहां पर लोग आकर श्रमदान कर रहे हैं और वहां पर महिलाएं भी शामिल है? तो आप ही ने एक रिपोर्ट दिखाई है, वो रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। संभल के अंदर जो चौकी बन रही है शाही जामा मस्जिद के सामने, वहां पर श्रमदान करने के लिए कुछ महिलाएं भी आई हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। कितनी खुशी है आप लोगों को आज? हमें तो बहुत ही खुशी है, बहुत सुरक्षा हो गई हमारी सबकी। आप लोग यहाँ पे मांग कर रही थी चौकी बनाने को लेकर? हाँ, बहुत, हम सभी बहुत ही खुश हैं। चौकी बनाने को लेकर मांग कर रही थी? हाँ हाँ, देखिए बिल्कुल, और ये चौकी बनाने को लेकर जो मांग है वो कर रही है। और ये देखिए यहाँ पर जो ईंट है वो यहाँ पर ये लगा रही हैं। देखिए किस तरीके से जो श्रमदान है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जो ईंट है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है। अम्मा, यहाँ श्रमदान कर रही हैं, आप क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? श्रमदान करने आई हैं आप? सभी को बहुत खुशी हो रही है, महिलाओं को, सभी महिलाओं को बहुत खुशी हो रही है। जरूरत थी इसकी, बहुत ज्यादा जरूरत थी इसकी। तो हम सब ये कह रहे हैं कि सबके साथ हैं, प्रशासन वगैरह के, हमेशा हम अपने हर काम के लिए तन मन धन से सहयोग के लिए तैयार हैं। और आपको लग रहा था कि यहाँ चौकी बननी चाहिए थी? सुरक्षा बहुत ज्यादा खुशी है, तभी तो हम आए हैं यहाँ पर इतनी दूर से। कहाँ से आई हैं आप? हम यादनगर से, मैं समाज सेवी हूँ, दीपावास में। तो आप लोग सेवा खुद से देने आए हैं? जी बिल्कुल। तो ये महिलाएं हैं जो आई हैं सेवा देने के लिए। क्या कहेंगी आप आई हैं पूजा करने के लिए? बहुत कुछ कह दिया। देखिए यहाँ पे लोग खुश हैं और बता रही हैं कि यहाँ पर वो श्रमदान करने के लिए आई थी और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो पहुंची थी, उन्होंने फावड़ा चलाया और अपना जो श्रमदान है वो यहाँ पर दिया है। अंकित, अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, संभल।